जय श्री बालकृष्ण। मेरी मैया का देखिए रूप, ये कैसे आसन बना के बैठी हुई है, क्या बैठाया गया है। एकदम छोटे से इनके रूप तो हैं, परंतु इनका दर्शन ठीक से नहीं हो सकता है। ये भावनाओं से आसन बनाया गया है मैया का। ये हिमाचल सुता है, जहाँ ये विराजमान है उसकी भावना इनको सर्वोपरि रखता है और ये कहता है कि मैया कृपा करके मेरे घर में इस रूप से पधारी है, शैल सुता के रूप में। ये कहता है, छोटी छोटी मैया मेरा छोटा इनका लाल है। छोटी छोटी मैया मेरा छोटा इनका लाल है। देव हुए सबसे छोटे मैया सबसे विशाल है। देव हुए सबसे छोटे मैया सबसे विशाल है। हिमालय की पुत्री मैया उनका भाल विशाल है। हिमालय की पुत्री मैया उनका भाल विशाल है। उनके सर पे बैठी मैया रखती सब भक्तों का ख्याल है। ओ छोटी छोटी मैया मेरा छोटा उनका लाल है। देव हुए सबसे छोटे मैया बनी सबसे विशाल है। ये दो लाइन माँ को विशाल बनाने के लिए उनको प्रणाम करता हूँ मैं। माँ खुश हो जाओ। यह नवरात्रि उत्सव आनंद से हमारे हृदय में उत्साह वर्धन करे और उसका पूर्ण मंगल सुनने वाला, पढ़ने वाला सबको प्राप्त हो। मैया, आपका आगमन मेरी मनमोहन के द्वारा हुआ है। उन्होंने कृपा की कि अब इस युग में आदमी सत्य को एकदम से छोड़ रहा है। अब मैया फिर आएंगी तो मैया अपने छोटे स्वभाव, छोटा रूप हिमालय की पुत्री बनती है और कहती है, मैं इसलिए जैसे हिमालय मेरे पिता दृढ़ हैं, कभी हिलते नहीं, एक जगह स्थिर रहते हैं, ऐसे ही मेरे भक्त दृढ़ हों, जो संकल्प करे वो कभी हिले नहीं। इसलिए मैं पहले दिन आती हूँ नवरात्रि में। पीछे मनमोहन का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये उनका विचार है। दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि मेरे अंदर दोष नहीं रह पाएंगे। जो आसुरी स्वभाव है वो नहीं रहेगा। उसी का नाश करने के लिए मैं मनमोहन की, जिसको भगवान कहते हो तुम, ईश्वर कहते हो, उन्होंने प्रार्थना किया तुम लोगों के कल्याण के लिए, तब मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं 9 रूप में, नवरात्रि के 9 रूप में रहूँगी। पहले मैं शैल सुता हूँ। मैंने बताया दृढ़ प्रतिज्ञ। और दृढ़ प्रतिज्ञ कब होता है आदमी? वह सत्य कब होगा? जब भगवान के, ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म के आदेश को पालन करेगा। यानी कि जो ब्रह्म चाहता है वही वो चाहेगा। ब्रह्म के स्वभाव, भगवान के जैसे इसका स्वभाव हो जाएगा, वही ब्रह्मचारिणी की होती है माँ। क्योंकि धारण करने की शक्ति हम लोगों के अंदर माँ के रूप में, स्त्री स्वरूप में सारी शक्तियाँ। तो ब्रह्म के स्वभाव को धारण करना
यानी कि सबके हित के लिए रहना। पूरी पृथ्वी त्रैलोक्य का निर्माण करने वाला सबका ईश स्वयं कृष्ण है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी रूप जब होगा, ब्रह्म के भगवान के जैसे तुम्हारा स्वभाव हो, तो पहली बात होनी चाहिए चंद्र घंटा। ये जो घंटी है गले की, चंद्रमा के जैसे शीतल सुंदर आह्लाद वाणी से निकले। जब कोई वाणी सुने तो उसको प्रेम अमृत बरसे। चंद्रमा अमृत बरसाता है। अमृत जिसको बरस जाएगा वो कभी मरेगा ही नहीं। कौन नहीं मरेगा? जो दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। किस चीज में? भगवान के आदेश में। जे में मति मिदम नित्य मन तिष्ठन्ति मानवाः। मेरे मत को जो मानेगा, मैं उसके सभी कार्यों को अपने अंदर ले लूंगा। ये गीता का थोड़ा शब्द मैंने कह दिया। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति। बस आज तृतीय चंद्र घंटे का दिन है। स्वर में, वाणी में ऐसा शब्द निकालो कि सब अमृत हो जाए। जो सुने उसका हृदय प्रेम से भर जाए। भगवान आदेश कर रहे हैं कवच, अर्गला और की। उन माँ को कहते हैं शैलसुता को, पार्वती हो तुम, अब तुम अपनी शक्ति को निर्माण करो और मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए पहले कवच। तो मैं कवच को हिंदी में पाठ कर रहा हूँ, जो धारण करके आदमी विजयी होता है। श्री तो भगवान की कृपा है, जो हम लोग श्रवण करने के लिए तैयार हो गए। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवान कह रहे हैं अब तुम ईश्वरी हो, चराचर की ईश्वरी हो। प्रसीद, खुश हो जाओ और मेरी मनोकामना पूर्ण करो। माँ प्रसन्नता पूर्वक दृढ़ होकर, ब्रह्मचारिणी होकर, चंद घंटा होकर, कवच अर्गला कील रूप होकर हम लोगों के लिए तैयार हैं। हिंदी में पाठ सुनिए। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। ब्रह्मा की वाणी से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं देवी का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। वेद भगवान यानी हमने मेरे ईश कृष्ण, वही वेद है।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, याद किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। ये भगवान कहते हैं। भगवान बहुत चतुराई से बोल रहे हैं। करती हो मतलब अब तुम्हारी प्रतिज्ञा हो गई है, करोगी। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐंदी का वाहन एरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, मयूर। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं, जिसकी रचना माँ पार्वती ने स्वयं किया है। अपनी एक एक अंग रोम रोम से सारी देवियां, सारी शक्तियां प्रकट कर चुकी हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथपट दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हाल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, दैत्यों के शरीर का नाश करना। क्यों? कि अंश तो परमात्मा ही है, वही सत्य है। और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले यह कह देना चाहिए, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। ये भगवान मोहन का आदेश है, सब भक्त उनको नमस्कार करो, क्योंकि मैं भी उनको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा। मोहन अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं। ये सारा आवाज वाणी भगवान अपने भक्तों से करवा रहे हैं, यानी स्वयं भगवान मोहन स्वयं कर रहे हैं। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो
और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं पूरा विश्व मेरा है, मेरी रक्षा करने के लिए जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी, गले की घाटी जो गले की घाटी है जिसमें आह्लादिनी शक्ति रूप चंद घंटा विराजमान है, अमृत बरसाने वाली यही है। यहाँ अमृत बसेगा। नीलकंठ भगवान ने इसी में विष रख दिया। क्यों कि विष भी जहाँ अमृत रहता है वहाँ विष का कुछ असर नहीं चलता है। यही स्थान है अमृत का। यहाँ विष भी आएगा तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ प्रेम रूप आह्लादिनी राधा जी के स्वरूप में भगवान ने चंद घंटा को बैठाया है। महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोनी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश यानी मेरुदंड में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सूर्येश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। मन की रक्षा करेंगे तो शोक आएगा ही नहीं। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्य से रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिक वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। ऊर्ध्व केशनी नाम है माँ का। ऊर्ध्व केशनी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चामुंडी देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है वह अभेद्या देवी
शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। संधियां सही रहेगी, यहाँ संधि बहुत है। बालक ग्रहाविभूतानाम बालानाम शांति कारकम संघात भेदे चरणाम मैत्री करणम उत्तमम। इनका स्वभाव है संधि की रक्षा करें, बिगड़े न करें। ब्रह्माणी आप मेरी वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। भगवान का आदेश है। यह सृष्टि की रचना करते समय इतनी कवच के द्वारा तैयार करते हैं, ये मानव मनुष्यों के लिए है खाली। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो, मनुष्यों के लिए भगवान कह रहे हैं, और स्वयं भी मनुष्य के शरीर में विराजमान रहते ही हैं। अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच यही है, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। यही माँ का कवच मंत्र है।